हे गाइस और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई गुरु में। और आज का हमारा टॉपिक 9th क्लास के सीबीएसई टेक्स्ट बुक चैप्टर सेकंड पॉलिनॉमियल्स होने वाला है, जो कि है कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। जी हाँ, आज हम कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल को कंप्लीट थॉरली डिस्कस करने वाले हैं, एकदम जीरो से। तो शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन को। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो कि हमें अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अभी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज द नंबर और द कांस्टेंट बाय विच द वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड इन द पॉलिनॉमियल। इसका मतलब है ऐसा नंबर या ऐसा कांस्टेंट जिससे वेरिएबल मल्टीप्लाइड है पॉलिनॉमियल के अंदर। हमें जो गिवन पॉलिनॉमियल है उसमें वेरिएबल से मल्टीप्लाइड नंबर या कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट कहेंगे उस वेरिएबल का। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है 3x² प्लस 4x प्लस 7 और हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x से जो नंबर मल्टीप्लाइड है x से नंबर या कांस्टेंट, वो है हमारे पास 4। अब यहाँ पे x और x² में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगर हमें x का कोफिशिएंट पूछा है तो सिर्फ वही नंबर या वही कांस्टेंट हमें लिखना है जिससे x मल्टीप्लाइड है, x² नहीं। अगर x² का कोफिशिएंट पूछे तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और अगर हमें कांस्टेंट पूछे तो हम यहाँ लिखेंगे 7। लेकिन हमें अगर पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ x तो हम लिखेंगे 4। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन है x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस √11 और हमें पूछा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³। अब आप बोलेंगे यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, तो कोफिशिएंट ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ पर हम x³ को लिख सकते हैं 1 इंटू x³, बात तो सेम ही रहेगी। या x² को भी इस पॉलिनॉमियल में लिख सकते हैं हम 1 इंटू x², बात एक ही होगी। कुछ पॉलिनॉमियल में कोई डिफरेंस नहीं आया हमारे, तो इसीलिए x³ का कोफिशिएंट इस पॉलिनॉमियल में होगा 1 या x² का कोफिशिएंट इस पॉलिनॉमियल में होगा 1। अगर इसी पॉलिनॉमियल में हमें x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो उसका आंसर है 2। तो चलिए बुक में दिए गए कुछ पॉलिनॉमियल से हम इस कॉन्सेप्ट को यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स को कैसे फाइंड करना है वो जानते हैं। आपके सामने आपको 3 पॉलिनॉमियल लिख रहे होंगे, p ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ y। तीनों पॉलिनॉमियल में फर्स्ट पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स है हमारे पास, सेकेंड पॉलिनॉमियल में हमारे पास 4 टर्म्स है और थर्ड पॉलिनॉमियल में भी हमारे पास 3 टर्म्स है। अगर हमें पूछा जाए कि p ऑफ x में x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमारा आंसर होगा 3। लेकिन इसी की जगह अगर हमें पूछे कोफिशिएंट ऑफ x² तो हमारा आंसर होगा 5। इन द सेम वे पॉलिनॉमियल q ऑफ x में अगर हमें पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, x³ का कोफिशिएंट q ऑफ x में होगा 4, x² का कोफिशिएंट q ऑफ x में होगा 7 और x का कोफिशिएंट q ऑफ x में होगा 3। समझे बात। सिमिलरली r ऑफ y में भी हम इसी तरीके से y³ और y का कोफिशिएंट बता सकते हैं 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, यानी y³ का कोफिशिएंट होगा 3 और y का कोफिशिएंट होगा 4। सॉरी 4 नहीं, हमें अब यहाँ देखो ये एक और कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल गया। अब इस पॉलिनॉमियल को ध्यान से देखो। इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा वो 3 नहीं होगा, वो माइनस का 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस का है। आया समझ में, ये जो साइन है वो हमारे पास माइनस का है। इन द सेम वे r ऑफ y में y का कोफिशिएंट 4 नहीं होकर माइनस का 4 होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे भी 4y के आगे माइनस का साइन है, लेकिन इस इक्वेशन में, इस पॉलिनॉमियल में x² का कोफिशिएंट होगा +7, क्योंकि x² के आगे 7x² के आगे प्लस का साइन है।
और वैसे ही इस पॉलिनॉमियल में x का कोफिशिएंट होगा -3। तो हमें ये पता चल गया कि हमें कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट का साइन कैसे पता चलेगा हमें कि माइनस है या प्लस है, और अगर हमें कोफिशिएंट नहीं दे रखा है, सिर्फ वेरिएबल है, तो उसका भी कोफिशिएंट कैसे निकाला जाए। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमें इक्वेशन दे रखी है x + 7 और इसमें पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट निकालिए। क्वेश्चन है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इस पॉलिनॉमियल में या इस इक्वेशन में x² तो है ही नहीं, तो सिंपली हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 0x² + x + 7, क्योंकि 0x² की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमारे पास फाइनल पॉलिनॉमियल या फाइनल इक्वेशन x + 7 ही रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है और हमें पूछ लिया जाए कि x² का कोफिशिएंट निकालिए या x³ का कोफिशिएंट निकालिए, तो वो उस केस में हमारा आंसर होगा 0, कि इस वेरिएबल का कोफिशिएंट गिवन पॉलिनॉमियल में 0 है, क्योंकि वो वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं करता हमारे दिए गए पॉलिनॉमियल में। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे पॉलिनॉमियल फाइंड करना है, कैसे पॉलिनॉमियल का साइन फाइंड करना है, कैसे अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल के आगे कोई नंबर मल्टीप्लाइड नहीं दे रखा है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, और अगर गिवन वेरिएबल ही नहीं दे रखा है पॉलिनॉमियल में जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए सीबीएसई गुरु चैनल का, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही यूजफुल नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे जितनी बार भी ऐसे वीडियोस सीबीएसई गुरु चैनल पर अपलोड हो। अगर आपको पॉलिनॉमियल से रिलेटेड पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ना है सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी बुक से, जिसमें मैंने वीडियोस में एक से एक टॉपिक वाइज डिस्कस किया है चैप्टर को, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी डिस्कस हुए हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।